एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। सो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भी लोगों को रिकमेंड करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग वीडियोज़ को देख सकें, कुछ सीख सकें। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप लोगों को इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो मैंने बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं की है। अभी रिसेंटली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी आ रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जानने के लिए। सो मैंने उसमें आप लोगों को हिस्ट्री, सारे एक्ट और जो भी एग्रीमेंट वगैरह इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है उससे रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में प्रोवाइड की है। सो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक मिड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप ज्वाइन ज़रूर हों ताकि आप लोगों को डेली के फैक्ट्स भी मिल सकें। सो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं वो लोग मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। सो माय फेसबुक पेज नेम इज़ अनु अग्रवाल एजुकेटर। सो प्लीज़ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो ज़रूर करें ताकि आप लोगों को डेली के फैक्ट्स भी मिलते रहें। सो वीडियो को एंड तक मिड तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, बैंक एग्जाम, क्लर्क, रेलवेज वगैरह एक्सेट्रा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ ऐसी वीडियोस ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पीपीटी के थ्रू कैसी लगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला, आज मैं आप लोगों को इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक मिड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। सो वीडियो को एंड तक मिड तक स्टार्टिंग से ज़रूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो थॉट देख लेते हैं। नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंट। सो गिव अप नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए क्योंकि ग्रेट थिंग्स को होने के लिए, अच्छी चीज़ को होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट वो आप लोग जब अचीव कर लोगे सो आप लोगों को ये जो आपका स्ट्रगलिंग टाइम है वो परेशान नहीं करेगा और आप लोगों को यही टाइम बहुत ज़्यादा याद रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के रूप में प्रोवाइड की है। सो पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। सो देखते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल इनिशिएटेड देयर रिलेशनशिप विद द 1950 इंडो-नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप अकम्पनाइंग सीक्रेट लेटर्स दैट डिफाइन सिक्योरिटी रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। मीन जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल जो थे उन्होंने एक अपना रिलेशनशिप रखा 1950 में, जिसको हमने इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस से किया। इस रिलेशनशिप में दोनों कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी रिलेशन हुआ एंड एन एग्रीमेंट गवर्निंग बॉडी बोथ बायलैटरल ट्रेड एंड ट्रेड ट्रांजिटिंग इंडियन टेरिटरी। सो दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ। द 1950 ट्रीटी एंड लेटर्स एक्सचेंज बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड राणा रूलर्स ऑफ नेपाल स्टेटेड दैट 1950 ट्रीटी में एक लेटर एक्सचेंज हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। उस टाइम पे नेपाल की तरफ से राणा रूलर्स थे। सो दोनों ही कंट्रीज ने ये बोला कि हम दोनों ही कंट्रीज के रूलर्स का जो भी डिस्टर्बेंस है वो टॉलरेट नहीं करेंगे। सो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो क्योंकि ये इंडिया और नेपाल जो है वो नेबरिंग कंट्रीज है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वॉज लेड इन विद इंडो नेपालीज फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950। सो जो फाउंडेशन हुआ था दोनों ही कंट्रीज का वो इंडो नेपालीज फ्रेंडशिप ट्रीटी में हुआ था। कब हुआ? 1950 में। इन द 1950 द राणा रूलर्स ऑफ नेपाल वेलकम क्लोज रिलेशन विद इंडिया। सो 1950 में राणा रूलर्स जो थे नेपाल के, उन्होंने बहुत अच्छे से इंडिया का स्वागत किया और इंडिया और नेपाल का रिलेशन काफी स्ट्रांग होने लगा। फेयरिंग अ चाइना बैक कम्युनिस्ट ओवरथ्रो ऑफ देयर ऑटोक्रेटिक रिजाइम, राणा रूल इन नेपाल हाउएवर कोलैप्स्ड विदिन 3 months of signing the 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship, only to be replaced by the only pro-Indian पार्टी ऑफ टाइम नेपाली कांग्रेस। मीन्स जो राणा रूलर्स थे उस टाइम पे नेपाल के, उनकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर गई और 1950 के ये जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके 3 months के बाद।
सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 से रिलेटेड एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है स्लाइड में. द ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन एंड नेपाली सिटीजन इन द टू कंट्रीज इन रेसिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड मूवमेंट. सो जो ट्रीटी हुई थी वो इंडियन और नेपाली सिटीजन के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में हुई थी, जिससे कि रेसिडेंस, प्रॉपर्टीज और बिजनेस मूवमेंट्स हो सके. सो इट ऑल्सो इस्टेब्लिश नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेस. तो इससे ट्रीटी से बिजनेस भी दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकता था. इट ऑल्सो गिव्स नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया. सो ये एक्सेस देता था नेपाल को कि वो वेपन्स वगैरह भी इंडिया से ले सके. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. द नेपाली सिटीजन एक्ट ऑफ 1952. सो नेपाली सिटीजनशिप एक्ट 1952 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है. अलाउड इंडियंस टू इमिग्रेट टू नेपाल एंड एक्वायर नेपाली सिटीजन्स विद ईज, अ सोर्स ऑफ ह्यूज रिसेंटमेंट इन नेपाल. सो ये इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करता था कि वो नेपाल में जाके रह सकते हैं और उन्हें नेपाल की सिटीजनशिप भी बहुत ईजिली मिल जाएगी. सो ऑल्सो इन 1952 एन इंडियन मिलिट्री मिशन वॉज एस्टैब्लिश इन नेपाल विच consisted of a major general and 20 other Indian army personnel. So 1952 में इंडियन मिलिट्री मिशन भी स्टैब्लिश किया गया था नेपाल में, जिससे कि मेजर जनरल और 20 अदर इंडियन आर्मी पर्सनल भी अपॉइंटेड किए गए थे. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो 1962 साइनो इंडियन बॉर्डर वॉर हुई थी. सो उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस स्लाइड में प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आप लोगों को अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी है, लेकिन उससे रिलेटेड आप लोगों को हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, पहले क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए थे और अब क्या दोनों का रिलेशन है. सो अभी थोड़ा सा हिस्ट्री ही चल रहा है. सो देख लेते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन Kathmandu and New Delhi thawed significantly. India suspended its support to India-based Nepalese opposition forces. Dissolution of democratic government by King Mahendra. So उन्होंने यही बोला कि जो रिलेशनशिप हुआ था काठमांडू और नेपाली में वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली था. इंडिया सस्पेंड कर दिया था जो भी सपोर्ट वगैरह नेपाली से मिल रहा था. द डिफीट ऑफ इंडियन फोर्सेज इन 1962 प्रोवाइडेड नेपाल विद द ब्रीदिंग स्पेस एंड नेपाल एक्सट्रैक्टेड सेवरल कंसेशन इन ट्रेड. सो डिफीट कर दिया था इंडियन फोर्सेज ने 1962 में नेपाल को. सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसेशन वगैरह जो था ट्रेड में नेपाल को देना पड़ा था. इन एक्सचेंज दो अ सीक्रेट अकॉर्ड कंक्लूडेड इन 1965 सिमिलर टू एन एग्रीमेंट दैट हैड हैज़ बीन सस्पेंडेड इन 1963. सो 1963 में भी एक एग्रीमेंट जो था इंडिया और नेपाल का वो सस्पेंड कर दिया गया था. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड. द स्पेशल सिक्योरिटी रिलेशनशिप बिटवीन न्यू दिल्ली एंड काठमांडू वॉज री स्टैब्लिश ड्यूरिंग द जून 1990. सो फिर वही एग्रीमेंट रिलेशनशिप जो है न्यू दिल्ली और काठमांडू का री स्टैब्लिश किया गया था जून में 1990 में. न्यू दिल्ली मीटिंग ऑफ नेपाल प्राइम मिनिस्टर कृष्णा प्रसाद भारतीराय एंड द प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह. सो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट दोबारा से हुआ था आफ्टर इंडिया एंडेड इट्स 13-month लॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ नेपाल. सो इससे जो नेपाल का ब्लॉकेड कर रखा था इंडिया ने इकोनॉमिक से रिलेटेड वो हटा दिया था. ड्यूरिंग द दिसंबर 1991 विजिट टू इंडिया बाय नेपाली प्राइम मिनिस्टर गिरिजा प्रसाद कोयला द टू कंट्रीज साइन न्यू सेपरेट ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज and other economic agreement designed to accord Nepal additional economic benefits. So 1991 में दोनों ही कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने न्यू जो एग्रीमेंट थे वो साइन किए, जिससे कि सेपरेट ट्रेड, ट्रांजिट ट्रीटीज और इकोनॉमिक एग्रीमेंट से रिलेटेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ ताकि दोनों ही कंट्रीज को इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सके. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो अब आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई नेपाल जो है वो काफी ज्यादा इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट. सो नेपाल का जो बॉर्डर है वो हमारी स्टेट से 5 स्टेट से मिलता है. सो कौन कौन से स्टेट है वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार. सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन सकता है. सो आप लोगों को कोई भी स्टेट्स दे सकते हैं इनमें से 5, और या फिर 4 दे दें, 3 दे दें और एक एक्स्ट्रा दे दें, और आप लोगों को पूछे कि नेम द कंट्रीज या नेम द स्टेट विच शेयर बॉर्डर विद नेपाल. सो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो 5 इंडियन स्टेट है जो नेपाल के बॉर्डर से जुड़ता है. सो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार. सो हैंस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज. तो इसलिए नेपाल जो है कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. सो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया कैन बी स्टडीड
from two different angles. First is their strategic importance for India's national security. So first जो है इंडिया और नेपाल important है रिलेशनशिप उनका, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी प्रोवाइड करता है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इससे अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा नेपाल की इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि नेपाल का हमारे साथ कनेक्टेड रहना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है. सो नेपाल इज एन इम्पॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया and occupies special significance in its foreign policy because of geographical, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लिंकेज. सो नेपाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया का, क्योंकि नेपाल जो है 5 स्टेट हमारी जो स्टेट है उनसे जुड़ता भी है और वो काफ़ी ज़्यादा जैसे जोग्राफिकल भी हो गया, हिस्टोरिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कल्चरली भी, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट आप लोगों के साथ जुड़ते तो उनका कल्चर वगैरह उनमें एक्सचेंज वगैरह भी बहुत ज़्यादा आप लोग दूसरी स्टेट के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं. सो सेकेंड पॉइंट इज इंडिया नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म. सो बुद्धिज्म और इंडिया में हिंदुइज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इनका. सो इसी वजह से जो नेपाल है और इंडिया का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज द टू कंट्रीज नॉट only share an open border and unhindered movement of people, but they also have close bond through marriages and familial ties. So दो कंट्रीज के बीच में ओपन बॉर्डर है, मीन्स बॉर्डर क्लोज नहीं है, कोई भी इजिली जा सकता है इधर से उधर. सो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जैसे मैरिजेस भी हो सकती है, फैमिलियल टाइज जो है वो सिमिलर ही है. सो मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट. द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप of 1950 forms the bedrock of special relationships. So जो ट्रीटी रिलेशनशिप 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलेशन जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बना. Move on to fifth point. Nepal is right in the middle of India's Himalayan frontier, and along with Bhutan, it acts as northern borderland, flanks and act as buffer state against any possible aggression from China. So नेपाल जो है एक बॉर्डर की तरह भी, एक बफर स्टेट की तरह भी इंडिया के लिए काम करता है. So sixth point is river originated in Nepal feed the perennial river system of India in the terms of ecology and hydropower potential. Means अगर कोई कंट्री आप लोगों के साथ जुड़ती है, आप लोग एग्रीमेंट करते हैं हम लोग, सो उससे जो इकोलॉजी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह भी एग्रीमेंट किए जाते हैं, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है. सो मूव ऑन टू 7 पॉइंट. मेनी हिंदू बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स आर इन नेपाल. सो जो काफ़ी ज़्यादा हिंदू और बुद्धिस्ट की रिलीजियस साइट है वो नेपाल में है. सो इसलिए इंडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जा सकते हैं पूजा के लिए. सो इसलिए नेपाल जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में न्यूज़ आ रही है, सो उससे रिलेटेड किसी भी मेन एग्जाम में आप लोगों के लिए इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि नेपाल की इंपॉर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ये स्लाइड भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि इंडिया और नेपाल कैसे कैसे अलग अलग फील्ड में रिलेटेड है, कैसे कैसे कौन कौन से एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में हो रखे हैं. सो एरियाज ऑफ कॉपरेशन मीन्स दोनों ही अपनी कंट्रीज जो हैं कौन कौन से एरिया में कॉपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ. सो इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और लार्जेस्ट सोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट देता है नेपाल को, बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल. सो इंडियन फर्म्स इनकरेज इन, जैसे इंडियन क्या क्या चीज़ों में इनकरेज करता है नेपाल को, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्राई पोर्ट, पावर सेक्टर हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गया. जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन के हिंदू और बुद्धिस्ट के मंदिर हैं वो नेपाल में है. सो नेपाल में लोग इसलिए भी जाते हैं ताकि वो वहाँ पे पूजा कर सके. तो अगर कोई कंट्री का कोई पर्सन आप लोगों की कंट्री में आएगा, टूरिस्ट बन के आएगा, सो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी बेनिफिट होगी. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो इंडिया नेपाल बीइंग अ लैंडलॉक कंट्री एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम 3 साइड्स एंड 1 साइड इन ओपन टूवर्ड्स. सो नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्रीज है और इंडिया जो है इंडिया की 3 साइड्स और 1 साइड ओपन टूवर्ड्स है. तिब्बत विच हैज़ बीन वेरी लिमिटेड वेहिकुलर एक्सेस. इंडिया नेपाल हैज़ अंडरटेकन वेरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम टू इनहेंस पीपल टू पीपल लिंकेज. सो इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोग्राम भी इनहेंस किए गए, जिससे कि पीपल टू पीपल लिंकेज हो सके, पीपल एक दूसरे के साथ लिंक कर सके और अपनी इकोनॉमिक को और अपनी डेवलपमेंट को ग्रोथ कर सके, प्रमोट कर सके. सो MOU हैव बीन साइन between both the government for line electrical rail
ट्रैक लिंकिंग काठमांडू विद रॉक्सल इन इंडिया। सो MOU जो है दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था, जिससे कि लिंक होता है काठमांडू विद रॉक्सल इन इंडिया। सो रॉक्सल जो है वो इंडिया में और काठमांडू नेपाल से। सो ये दो MOU जो है दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ। सो इंडिया इज लुकिंग टू डेवलप इन द इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो within the framework of trade and transit arrangement, providing additional access to sea for Nepal, calling it linking Sagarnath। ठीक है, सो मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा, अगर आप किसी कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हो तो उससे दोनों ही कंट्री को डेवलपमेंट होता है, चाहे आप उनकी कंट्री से कुछ सामान मंगाओ या फिर वो आपकी कंट्री से कुछ भी सामान मंगाए। सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों कंट्रीज के बीच में होता रहता है, तो वो दोनों ही कंट्रीज को काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ नेपाल, फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रोस रूट लेवल्स। इंडिया या फिर एरिया असिस्टेंस इंक्लूडिंग लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, एजुकेशन मीन्स ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेवलप करता है दोनों की कंट्रीज को। Move on to fourth point, that is cultural. So there have been initiative to promote people to people contract in the area of art and culture। Means like आप मान लो अगर नेपाल से कोई टूरिस्ट आता है इंडिया में, सो वो इंडिया का कल्चर देखता है, सो वो थोड़ा बहुत उस इंडिया के कल्चर को एक्सेप्ट करता है। या फिर इंडिया से कोई टूरिस्ट नेपाल में जाता है तो नेपाल का जो कल्चर होता है वो वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करता है थोड़ा बहुत। सो इससे क्या होता है कि दोनों के कंट्रीज के बीच में कल्चरल भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो इंडिया हैज साइन 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट ऑफ ट्विनिंग ऑफ काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया एंड जारंगपुर, अयोध्या। Move on to fifth point, that is defense cooperation. Bilateral defense cooperation include assistance to Nepalese army in its modernization through provisions of equipments and training। So defense bilateral cooperation भी इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ, जिससे कि दोनों की कंट्रीज इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं अपने अपने सोल्जर्स को। द गोरखा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी आर रेज्ड पार्टली by recruitment from Hill district of Nepal। India from 2011 every year undertakes joint military exercise। So 2001 से every year जो है इंडिया और नेपाल joint agreement military exercise करते हैं, जिसे हम कहते हैं सूर्य किरण। So ये भी एक पॉइंट आ जाता है, आप लोगों को क्वेश्चन में MCQ में आ सकता है कि joint military exercise between India and Nepal called, so क्या होगा आंसर, सूर्य किरण। सो इसलिए बोलती हूँ आप लोग वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 6th पॉइंट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। नेपाल लाइज इन सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन विच इज प्रोन टू अर्थक्वेक फ्लड कॉजिंग मैसिव डैमेज टू बोथ लाइफ एंड मनी, वेयर बाय इट रिमेन्स द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मीन्स ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे नेपाल जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में लाइक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक फ्लड वगैरह बहुत ज्यादा आता है। तो एज वी ऑल नो, अगर ये सब अर्थक्वेक फ्लड वगैरह आता है सो उससे लाइफ जो है और मनी का भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है काफी ज्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग नेपाल की जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं उस टाइम पे। सो 7th पॉइंट देख लेते हैं, इंडियन कम्युनिटी, ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन लिव्स इन नेपाल, दीज इंक्लूड बिजनेसमैन। मीन्स इंडिया के काफी लोग जो है वो नेपाल में रहते हैं, लाइक अगर कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, ट्रेड के लिए जा रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेबर है, सो इससे कम्युनिटी भी रहती है। ठीक है, जो 8th पॉइंट देख लेते हैं, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। सो इंडिया नेपाल शेयर्स मल्टीपल मल्टीलेटरल फॉरम सच एज जैसे BBIN। सो BBIN की आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट फुल फॉर्म जो है ऐसे पार्टनरशिप वगैरह की, मल्टीलेटरल और बायलेटरल रिलेशनशिप की कंप्लीट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। सो वो वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। सो BBIN जैसे कंट्रीज के नाम कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। सो ये आप लोगों को ये बता रहे कि मल्टीलेटरल रिलेशनशिप पार्टनरशिप जो है इंडिया नेपाल की कौन कौन सी है। सो पहला है BBIN, दूसरा है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। थर्ड नाम, 4th सार्क। सार्क की क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सो ये 4th ऐसी मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है जो इंडिया और नेपाल के बीच में है। सो आप लोगों के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज चैलेंजेस। सो अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं दोनों ही कंट्रीज को, क्योंकि हर टाइम
किसी दो पर्सन के बीच में, किसी दो कंट्री के बीच में, स्टेट के बीच में सब कुछ ठीक रहे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात इशू होती ही है जिससे कि दोनों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। सो चैलेंजेस देख लेते हैं दोनों कंट्रीज के लिए क्या क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। इंडो नेपाल बॉर्डर इज वर्चुअली ओपन एंड लाइटली पुलिस विच इज एक्सप्लॉइटेड बाय टेररिस्ट आउटफिट एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ ट्रेन कार्ड्स, फेक इंडियन करेंसी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन जो है इंटरनल सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, मीन्स इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं है, कोई भी टूरिस्ट वगैरह आ सकता है किसी भी दोनों ही कंट्रीज में। सो उससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आने का काफ़ी चांसेस रहते हैं और फेक इंडियन करेंसी भी बहुत ईजिली बन जाती है। मूव ऑन टू सेकेंड, मूव ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिशिएंट हैज़ वाइडेंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो ट्रस्ट जो एक फैक्टर है वो दोनों ही कंट्रीज के बीच में काफ़ी टाइम से थोड़ा सा कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडियन रेपुटेशन फॉर डिलेइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। सो क्योंकि इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो डिले होते जा रहे हैं। Third is Nepal over the year has witnessed chronic political instability, including a 10-year violent insurgency damaging Nepal development and economy. So नेपाल की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा political instability आती जा रही है जिसकी वजह से जो नेपाल की development और economy है वो काफ़ी ज़्यादा damage हो रही है। Move on to fourth point, there is anti-India feeling amongst certain ethnic group in Nepal which emanates from the perception that India indulged too much in Nepal and thinker with their political sovereignty. Means थोड़ा इंडिया जो है वो नेपाल से सुपीरियर है। सो अगर कुछ भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इंडिया कुछ बोलता है सो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब उन लोगों के बीच में इशू हो रही है नेपाल और इंडिया के बीच में। फिफ्थ पॉइंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन नेपाल। मीन्स अभी हम देख रहे हैं कि चाइना और नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है जिसकी वजह से इंडिया के साथ नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो वीक हो रहा है। सो ये आप लोगों के लिए चैलेंजेस थे। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में। अभी तक थोड़े से टाइम से पहले से क्या क्या डेवलपमेंट हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में। सो पीएम नरेंद्र मोदी जी विजिट टू नेपाल 2014। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड एवरी एफर्ट टू बी सीन एज नेपाल बेस्ट फ्रेंड, एज अ कॉमनर, अ पिलग्रिम, अ गार्डियन ऑफ नेपाली इन नीड एंड लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ बिग कंट्री। सो जब प्राइम मिनिस्टर जी नेपाल गए थे 2014 में, सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए थे कि नेपाल और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो सके। बाय द टाइम ही लेफ्ट नेपाल ही हैड वॉन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ नेपालीज, इम्प्रिंटिंग डीपली एंड द आइडिया दैट ही अलोन हैज़ द विल एंड एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नेपाल इनटू अ प्रॉस्परस कंट्री। सो जैसे ही वो वहाँ पे गए और वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे जो नेपाल के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे मोदी जी से। सो वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे और कह रहे थे कि एक मोदी जी ही है, उनकी गवर्नमेंट ही है जो ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है इस कंट्री को। ही इज रिपीटेड एम्फेसिस ऑन इंडियाज रिस्पेक्ट फॉर नेपाल सॉवरेनिटी एंड द मैसेज दैट मिस अपॉर्चुनिटीज फॉर द पास्ट एंड फेल्ड प्रोमिसेस शुड नॉट act as speed breaker in our future journey to prosperity together. सो वही है कि दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे कि कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप जो है वो पहले से थोड़ा सा ठीक भी हो जाए, स्ट्रांग भी हो जाए। So move on to next slide. By emphasizing the absolute sovereignty of Kathmandu and affirming that Delhi will not interfere in internal affairs, Modi tried to address one of the main concerns that animate Nepal allies, the deep fear of India. While not uncommon among small countries that live next to the large nation, Delhi had found it hard of all these decades to overcome the entrenched suspicion of India in Kathmandu. Modi confronted this central problem hard on offering to revise the 1950 India-Nepal Friendship Treaty for many in Kathmandu, the very symbol of अनइक्वल रिलेशनशिप। सो अनइक्वल रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा बेटर करने के लिए मोदी और नेपाल की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहे। The very symbol of an unequal relationship, Modi complemented the new political emphasis on sovereign equality with a progressive vision for shared economic prosperity through the development. Means उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हुआ और काफ़ी एग्रीमेंट वगैरह भी होने की कोशिश हुई जिससे कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में चेंजेस आ सके। So move on to next slide. Due to the long-standing Kalapani issue, Indian-Nepali relationship has taken a turn for the worse as of June 2020. अभी हमने देखा
था कि नेपाल ने अपना एक मैप जो है वो लाया थे। सो उसमें उन्होंने काला पानी जो है वो अपने ही कंट्री में दिखाया था, तो उससे उसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। सो काला पानी इज अ पैच ऑफ लैंड नियर द इंडिया नेपाल बॉर्डर क्लोज टू द लिपुलेख पास ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर विच इज वन ऑफ द अप्रूव पॉइंट ऑफ फॉर बॉर्डर ट्रेड एंड द रूट ऑफ फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा इन तिब्बत। द इशू हैज़ बिन थ्रोन ऑन इंडो नेपाल रिलेशन सिंस इंडिपेंडेंस। सो जो इशू है जो अभी हुआ है दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है दोनों के रिलेशनशिप को। So move on to next slide. On June 13, 2020, the Parliament of Nepal voted unanimously to amend the constitution in order to redraw the country's new political map, laying claim over the strategically key areas of Lipulekh, Kalapani and Limpiyadura. So इन्होंने अपने ये जो 3 प्लेस है वो अपनी ही कंट्री में दिखाया। So the along the border with India. So the Home Minister of Nepal also announced that 100 more border posts will be built along the new lines, that as the dispute still rages on. As present, the Indian government has invited Nepal for talk to resolve. Means अब ये जो इशू चल रहा है तो दोनों ही कंट्री चाह रही हैं कि ये जो इशू है वो टॉक के थ्रू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। सो अब देख सकते हैं कि भाई अब क्या आगे हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सो बोथ द कंट्रीज आर इफेक्टेड ड्यू टू मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन बोथ। मीन्स दोनों ही कंट्री इफेक्ट हो रही हैं, मिसयूज हो रहा है ओपन बॉर्डर का इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जिसकी वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और दोनों ही कंट्रीज को रेगुलेट करना पड़ रहा है। इंडिया शुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव नैरेटिव फॉर इंडिया नेपाल टाइज, वन दैट टेक्स इनटू अकाउंट लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल टाइज एंड कल्चरल कनेक्ट। सो इंडिया को काफी ज्यादा अपने इनिशिएटिव लेने पड़ रहे हैं ताकि इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सके पहले की तरह और कल्चरली ये दोनों कनेक्ट रह सके। सो इंडिया शुड फोकस ऑन fructifying the potential of hydropower corporation which has remained untapped largely due to different perception. So India should maintain the policy of keeping away from internal affairs of Nepal. Meanwhile the spirit of friendship India should guide the nation towards more inclusive rhetoric. So India जो है वो ट्राई कर रही है कि टॉक के थ्रू नेपाल और इंडिया का रिलेशनशिप जो इशू हुआ है अभी वो ठीक हो सके, रिजॉल्व हो सके और विद इट्स इमेंस स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस इन द इंडियन context as Indian security concerns, stable and secure Nepal is one request which India can't afford to overlook. आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आज की वीडियो के लिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड नेपाल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। नेपाल जो है इंडियन यूनियन क्यों नहीं बना जबकि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई थी। अपॉन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वॉज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल नॉट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज इट a cultural identity of its own and sought to continue its tradition of independence since ancient time. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है खुद की और वो उसी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ अपना ट्रेडिशन जो है वो आगे मूव करेंगे। मोर ओवर द इंडियन रिस्पेक्टेड नेपाल सॉवरेनिटी इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड दैट क्रिटिसिज्म from the international committee for what would be seen as the annexation of Nepal would be distress to the newly independent nation. इस चीज़ का जो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको प्रोत्साहन दिया था, रिस्पेक्ट किया था उनकी सॉवरेनिटी का और उनको उनके साथ फिर अलग अलग एग्रीमेंट साइन किया। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट असिस्टेंस डज इंडिया प्रोवाइड फॉर नेपाल। क्या क्या असिस्टेंस जो है इंडिया ने नेपाल को प्रोवाइड किए। इंडिया ऑन मंडे एक्सटेंडेड अ फाइनेंशियल एड फॉर 1.6 बिलियन नेपालीज रुपीज टू नेपाल टू हेल्प 50,000 पीपल इन Navakote and Gorkha district rebuild their house damaged in devastating earthquake in 2015। 2015 में इंडिया ने 1.6 बिलियन रुपीस नेपाल की रुपीस करेंसी में नेपाल को दिया था ताकि जो 50,000 पीपल है वो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके क्योंकि 2015 में अर्थक्वेक आया था
India has so far granted Nepal a total of rupees 4.5 billion Nepalese rupees under the housing reconstruction project. So India जो है 4.5 बिलियन रुपीस जो है नेपालीज रुपीस जो है वो नेपाल को दे चुकी है ताकि जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो गाइज. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए. बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की जा रही है. सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दी. आप लोग अगर इस वीडियो को ज़रूर देखें